हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस स्टोरी में हम लोग बहुत ही अच्छी मॉरल वाली स्टोरी का ट्रांसलेट करेंगे, जिसका टाइटल है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। ये एक मुहावरा है। तो चलिए यहाँ से इस स्टोरी का ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बहुत से नए नए वर्ड मीनिंग भी देखेंगे और जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी बिल्कुल डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट वाज नाइट। इट वाज नाइट का मतलब होता है रात का समय था। इट हम यूज करते हैं मौसम के लिए, तो रात थी या रात का समय था। अ रिच मैन, एक अमीर आदमी। रिच मैन का मतलब होता है अमीर आदमी। केम, केम का मतलब होता है आया। ये कम का पास्ट फॉर्म है। केम पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस यहाँ पर यूज किया गया है। कहाँ आया? टू एन इन। इन का मतलब होता है सराय। तो एक अमीर आदमी एक सराय में आया। ठीक है। द डोर ऑफ द इन वॉज क्लोज्ड। द डोर यानी उस सराय का दरवाज़ा, ऑफ द इन सराय का दरवाज़ा वॉज क्लोज्ड यानी बंद था। ठीक है। द रिच मैन वॉज वेट। वेट का मतलब होता है गीला या भीगा हुआ। तो द रिच मैन अमीर आदमी वॉज वेट गीला था या भीगा हुआ था। किस कारण से? ड्यू टू रेन यानी बारिश की वजह से। सो इसलिए ही वांटेड वह चाहता था क्या करना? टू गेट इन यानी अंदर आना। एंड और रेस्ट फॉर द नाइट और रात को आराम करना चाहता था। ठीक है, आगे देखेंगे। ही नॉक्ड। नॉक का मतलब होता है खटखटाना और यहाँ पर ईडी लगा हुआ है यानी पास्ट फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस यूज किया गया है यहाँ पे। ही नॉक्ड, उसने खटखटाया। एट द डोर, दरवाजे पर। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। इस तरह से भी इसका हिंदी निकाल सकते हैं। द गार्ड एट द गेट डिड नॉट ओपन इट। गार्ड का मतलब होता है पहरेदार। पहरेदार ने दरवाजे पर डिड नॉट ओपन इट, इसे नहीं खोला। यानी जो दरवाजे का पहरेदार था उसने गेट को नहीं खोला। द डोर इज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। दरवाज़ा जो था वो अंदर से बंद था। ठीक है। एंड आई कैन नॉट ओपन इट विदाउट द की, और मैं इसे नहीं खोल सकता बिना चाबी के। विदाउट का मतलब होता है बिना, द की यानी चाबी की। सेड द गार्ड, पहरेदार ने कहा। द रिच मैन, अमीर आदमी, अंडरस्टूड, समझ गया। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। क्या समझ गया? व्हाट, की। ही मींट, कि उसका मतलब क्या था। ही स्लिप्ड 10 रुपीज़ फ्रॉम अ चिंक इन द गेट। देखिए, चिंक का मतलब होता है दरार। ठीक है। इन द गेट यानी गेट में, दरवाजे में दरार। एक दरार से पैसे को स्लिप्ड किया, खींचा, निकाला। ठीक है। आगे देखेंगे। द गार्ड ओपन द डोर, पहरेदार ने दरवाज़ा खोल दिया। एंड और द रिच मैन, अमीर आदमी, इंटर्ड, प्रवेश किया या अंदर गया। कुड यू प्लीज़ ब्रिंग माई लगेज फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। फ्रॉम प्रेपोजिशन है से, इसका मतलब होता है तो कृपा करके क्या मेरे सामान को अंदर
लाओगे या ला सकते हो। आई फॉरगॉट, ठीक है, मैं, आई फॉरगॉट टू, मैंने, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, और फॉरगॉट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। आई फॉरगेट टू ब्रिंग इट, तो मैंने इसे लाना भूल गया। विद मी, अपने साथ, ठीक है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। आई एम सो वेट, मैं इतना भीगा हुआ था, या मैं, आई एम सो वेट ड्यू टू रेन, मैं बहुत ज़्यादा भीग गया हूँ रेन यानी बारिश के चलते या बारिश के कारण। सेड द रिच मैन, अमीर आदमी ने कहा। द गॉड डिड नॉट एज द रिच मैन, सॉरी, द गॉड डिड, डू का सेकंड फॉर्म डिड, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। द गॉड डिड, तो पहरेदार ने किया। एज द रिच मैन टोल्ड, जैसा कि अमीर आदमी ने कहा था। ही वेंट आउट, वह बाहर गया। वेंट, गो आउट का सेकंड फॉर्म वेंट आउट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। ही वेंट आउट, वह बाहर गया। द रिच मैन नाउ बोल्टेड द डोर, अमीर आदमी अब, नाउ का मतलब होता है अब, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। अमीर आदमी अब बोल्टेड द डोर, यानी दरवाजे को कस दिया या बंद कर दिया, लॉक कर दिया। द गॉड डिड नॉट फाइंड एनी लगेज, लगेज का मतलब होता है सामान, ठीक है, यात्री जो अपने साथ लाते हैं कैरी करके, उसको हम लगेज कहते हैं। तो द गार्ड डिड नॉट फाइंड, जो पहरेदार था उसने नहीं पाया। डिड नॉट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव के स्ट्रक्चर में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। फाइंड एनी लगेज, कोई भी सामान को पहरेदार ने नहीं पाया। व्हेन, जब। ही केम बैक, जब वो बाहर वापस आया। कम बैक का मतलब वापस आना, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। ही, व्हेन ही केम बैक, जब वो वापस आया। ही फाउंड द डोर क्लोज्ड, तो उसने दरवाजे को बंद पाया, ठीक है। आगे देखेंगे। ही नॉक्ड, उसने खटखटाया। एट द डोर, दरवाजे पर, ठीक है, या दरवाजे पर उसने भी दस्तक दी, जैसे जो है रिच आदमी ने, अमीर आदमी ने दिया था, उस तरह से। अब आगे देखेंगे। When he came back, जब वो वापस आया। He found the door closed, उसने दरवाजे को बंद पाया। He knocked at the door, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। The rich man said from inside, तो अमीर आदमी ने कहा inside यानी अंदर से, ठीक है। I have lost the key and therefore cannot open the door. I have lost, मैंने खो दिया है, ठीक है। पास्ट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज किया गया है। आई हैव लॉस्ट द की, मैंने चाबी को खो दिया है। एंड, और, देयरफॉर, इसीलिए, कैन नॉट ओपन द डोर, और दरवाज़ा नहीं खुल सकता, इसीलिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता। द गॉड नाउ न्यू, जो पहरेदार था उसने अब जान गया या उसे अब समझ आ गया। दैट की ही हैड बीन फुल्ड, कि उसे ठगा गया है या वह उसे मूर्ख बनाया जा चुका था। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का पैसिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। ही स्लिप्ड द सेम 10 रुपी थ्रू द चिंक, यानी उसने भी, किसने, गॉड ने भी, स्लिप्ड द सेम 10 रुपीज़, जो
अमीर आदमी ने 10 रुपये उस गार्ड को दिए थे, उसने भी जो है 10 रुपये वही सेम 10 रुपये जो है चिंक यानी दरार से जो है दिया। द रिच मैन टुक, जो अमीर आदमी था उसने लिया। टेक का सेकेंड फॉर्म टुक का मतलब होता है लिया। द मनी पैसे को, एंड ओपन द डोर और दरवाजे को खोल दिया। ठीक है, जैसे कि गार्ड ने, पहरेदार ने जो है अमीर आदमी के साथ जिस तरह किया था उसी तरह अमीर आदमी ने गार्ड के साथ किया। तो इसका मोरल क्या है? मोरल है टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। ये थी आज की स्टोरी।